का पंजीयन विभाग में 10 क्रांतियों का सूत्रपात हुआ है। अभी मैं मंच पे सबको कान में धीरे धीरे बोल रहा था कि जितने लोग आज मंच पे बैठे हुए हैं उनको बहुत लोग खोज रहे हैं। आज थोड़े 2-4 दिन सतर्क रहना। और इस कार्यक्रम में आए आप लोगों को भी बहुत लोग खोज रहे होंगे, कौन कौन उसके समर्थन में गए थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के आधुनिक दुनिया के इतिहास का आप अध्ययन करें तो नो इकोनॉमी, नो कंट्री, नो सोसाइटी हैज बिकम ग्रेट विदाउट टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स। कोई ऐसी देश में पूरी दुनिया के इतिहास का अध्ययन करेंगे, आधुनिक इतिहास का, तो कोई भी देश तब तक महान नहीं बना है जब तक उसने रिफॉर्म को अडॉप्ट नहीं किया है, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। और जब भी कोई रिफॉर्म आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो प्रथम दृष्टया उसका विरोध ही होता है। लोग उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, विशेष करके कुछ लोग जरूर उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं वो सिस्टम में आवाज उनकी ज्यादा बुलंद होती है, इसलिए कई बार लगता है कि बहुत गलत हो गया है, विरोध हो रहा है। देश में, दुनिया में जब एटीएम आया तब भी बहुत विरोध हो रहा था कि रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा, बैंकों से रोजगार चला जाएगा। इस तरह के विरोध होते हैं। जब पंजीयन विभाग का दायित्व तो मुझे सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला, तो मैंने फील किया कि भाई हर एक की जिंदगी में जमीन खरीदने का जो क्षण होता है, आम आदमी के लिए जीवन में 1-2 बार मुश्किल से आता है। उस समय आदमी कम से कम इस ऑफिस से हंसते हुए खुशी खुशी बाहर जाना चाहिए। उसके लिए गवर्नेंस होती है, उसके लिए सरकार होती है, उसके लिए सिस्टम होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते थे, नकारात्मक अनुभव होते थे। इसलिए हमने संकल्प लिया कि इस पूरे प्रक्रिया को सुधार कर रखेंगे। और इस जब सुधार की प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया तो सबसे पहला विरोध हमारे सिस्टम के हमारे चंद अधिकारी कर्मचारियों से हुआ। हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संगठन में मैं मानता हूं कि 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बिगड़ते, हमेशा अच्छा काम करते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते, वो हमेशा गलत काम करते हैं। और 80% लोग ऐसे होते हैं जो समय की धारा के अनुसार बहते हैं। तो जब लीडरशिप सही होता है, नेतृत्व सही होता है, तो 80% धारा से बहने वाले लोग और 10% कभी नहीं बिगड़ने वाले लोग तो आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन 10% लोग जो कभी नहीं सुधरते, वो लोग हमेशा एक राउंड विरोध करने का जरूर दुष्प्रयास करते हैं। जब हमने रिफॉर्म्स को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लागू करना प्रारंभ किया तो बहुत तेजी से इस डिपार्टमेंट में स्ट्राइक की आहट आई। हड़ताल करने की एक बात बहुत तेजी से माहौल के रूप में बनने लगा। तो हमने पहले तैयारी करी थी अपनी टीम के साथ कि भाई अगर विरोध होगा तो कौन कौन लोग विरोध कर सकते हैं, हमने आइडेंटिफाई करके रखा था। और हमने उनमें से 6 लोगों की फाइल बनाई थी। 6 लोगों की हमने फाइल बनाई थी। और जब ये आंदोलन के रूप में, हड़ताल के रूप में बदलने जा रहा था, तो हमने उस 6 लोगों के फाइल को मैंने अपने टेबल में मंत्रालय में रखा और उन 6 लोगों को बुलवाया। और बुलवा करके मैंने बोला कि भाई देख लो, मैं पुराने कोई गड्ढे नहीं खोदना चाहता, लेकिन अगर आप समय की धारा के अनुसार रिफॉर्म को स्वागत करोगे, जनता के हित में जो काम हो रहे हैं, सुशासन के लिए जो काम हो रहा है, उसको अगर आप स्वागत करेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो ये फाइलें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एसीबी और ईओडब्ल्यू को पहुंच जाएंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें 6 में से 3 की तो फाइल एक्चुअल में बनी थी। 3 के अंदर केवल कागज भरे थे, कुछ नहीं था, केवल नाम लिखा था उसके ऊपर। तो कोई आंदोलन, हड़ताल फिर सब बंद हो गए। और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने, पूरे डिपार्टमेंट ने काम किया। मैं जरूर आज नाम लेना चाहूंगा इस पूरे 1.5 साल की यात्रा में जिसने प्रशासनिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। ऐसे हमारे युवा आईएएस अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा का मैं जरूर नाम जिक्र करना चाहूंगा।
कि आज जो हम रिफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं, ये जो आज रिफॉर्म की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई एक हफ्ता 2 हफ्ता के मेहनत से संभव नहीं था। जैसा कि आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये लगभग 1.25 साल से दिन रात की मेहनत इसके पीछे शामिल है। तब जाके पूरा डेटा बैंक का डिजिटाइजेशन हो पाया, जब जाकर के डिजी लॉकर की सुविधा हो पाई, तब जाकर के आज हम ऑटो म्यूटेशन की स्टेज तक पहुंचे हैं। और उसमें दिन रात मेहनत करने काम पुष्पेंद्र मीणा ने और उसकी टीम ने किया। और मैंने विभाग के बारे में कहा कि 10% लोग कभी सुधरते नहीं, वो विरोध करते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे 13 साल के प्रशासनिक जीवन के आधार पे कि हर विभाग में 1-2 विभीषण जरूर होते हैं, जिनकी सोच बड़ी नियत साफ होती है, अच्छे होते हैं, जो अच्छा चाहते हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए। विभीषण रावण का भेदी बना था, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए बना था। वैसे ही 2-3 लोग विभीषण का रोल भी प्ले किए और उन्होंने अच्छे उद्देश्य के लिए जहां जहां वो गड़बड़ी करते थे वो सबको आके बताया मेरे को कि ये गड़बड़ी होती थी, यहां पे गड़बड़ करते थे, यहां पे गड़बड़ करते थे, इस चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एक एक चीज को उन्होंने बताया, उनका बिना नाम लिए, क्योंकि उनका विभाग वाले ही कूट काट देंगे उनको, तो उनका बिना नाम लिए। और मैं उनकी सारी मीटिंग रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच करता, तो उनको तभी बुलाता था। तो ऐसे उनको भी मैं बिना नाम लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज सेक्रेटरी मैडम ने भी कुछ महीनों से इस पूरे प्रोसेस का नेतृत्व किया, उसके लिए मंगई मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व जो 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है, 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है ऑटो म्यूटेशन की, स्वतः नामांतरण की, इसका कितना बड़ा लाभ है आप सब लोग दिल से महसूस कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, कितने सारे लोग बात कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि वो हर एक की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। तो उसके लिए तो तभी संभव था जब राजस्व विभाग का पूरा सहयोग मिलता। उसके लिए मैं राजस्व विभाग के मंत्री, राजस्व विभाग को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय टंकराम वर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत जी, उन्होंने भी पूरा मंत्री जी के साथ मिलकर के काम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और तभी जाकर के जो भूया सॉफ्टवेयर है और रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, उस दोनों का इंटीग्रेशन हो पाया, तभी जाकर के स्वतः नामांतरण ऑटो म्यूटेशन का प्रोसेस आज हो पा रहा है। इसके लिए राजस्व विभाग को भी बराबर का 10वीं क्रांति के लिए बराबर का क्रेडिट जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप हमारे साथ रहा। लीडर का काम ही होता है कि वो टेक्नोलॉजी को, रिफॉर्म को प्रोत्साहित करे। रिफॉर्म्स को जब इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, अपने ही कई बार होता है कि अपने जानने वाले लोग, अपने वेल विशर लोग बोलते हैं कि बेटा इस चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा वहां विरोध हो रहा है, यहां विरोध हो रहा है। आपके कुछ राजनीतिक विरोधी होते हैं, वो आपके बारे में इसी बिंदु को उठा करके अलग अलग तरह के कवायद करने लगते हैं। इन सारे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने के बाद किसी रिफॉर्म्स को हम एक्चुअल में लागू कर पाते हैं। और रिफॉर्म्स को जब लागू करते हैं तभी जनता को वास्तविक अर्थों में उसका लाभ मिल पाता है।